ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, मेरे ऊपर 3 आरोप लगाया कि आप हत्या के केस में जेल गए। इससे मैं डिफर कर दिया। मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा। और ये जो कॉन्क्लेव है हमार बिहार प्रगति के पथ पर, इस पर अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेशन के मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कभी भी चुनाव की रणभेरी बिहार में बच सकती है, और ऐसे में क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं, भविष्य में सरकार क्या सोच के आगे चल रही है, और जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है जब वो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, यही सारे सवाल हम पूछेंगे सम्राट चौधरी साहब से। बहुत धन्यवाद आपको बहुत अभिनंदन, आपने समय दिया। आप तो बहुत घूम रहे हैं, तो क्या जनता की ओर से निकल के आ रहे हैं? पिछले नौसिखिया नहीं हूँ, इतना कंफर्म रही, 30 साल से यही काम करता। बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद जी ने जेल में हमें डाला था, तब से यही काम किया। एक पॉलिटिकल गैंग वार में हम लोगों को जेल में डाला, मैं नहीं, मेरे परिवार के 22 लोग। कुछ नौसिखिया है राजनीति में, वो बेचारे को पता नहीं है, क्योंकि अभी तो जुम्मा 4 दिन पहले आया है, अभी तक 17-18 पार्टियों में काम किया है, अभी शुरुआत किया है। प्रशांत किशोर तो नौसिखिया ही ना, आपने कहा ना कितनी पार्टियों में काम किया? मैंने वही काम है, 17 पार्टियों का अनुभव है, और एक पार्टी नीतीश जी के साथ काम किया, तो पार्टी के सदस्य। देखिए बिहार नौसिखियों से नहीं चल सकता है। बिहार एक मैच्योर पॉलिटिक्स को जिस तरह नीतीश जी ने खड़ा किया, शालीनता के साथ, सिस्टम के साथ, विरोधी आए गए, क्या नहीं बोले। आज की जो परिस्थिति आप देखिएगा 2005 को और 1990 को नीतीश जी ने अहम भूमिका निभाकर लालू प्रसाद जी को बिहार के विरोधी दल का नेता बनाया, बाद में मुख्यमंत्री बनाया भाजपा के सहयोग से। चीजें बदल गई, बिखर गई, बिहार बिखर गया था, लेकिन तिनका जोड़कर बिहार बदला। श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने सामाजिक न्याय और विकास के कार्य भी किए। कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का काम किया, और आप जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे, इस बिहार को आप देखेंगे कि आजादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, आजादी के बाद 2 सोशलिस्ट संयुक्त सरकारों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, कर्पूरी ठाकुर। फिर 1979 में लास्ट 2 मेडिकल कॉलेज बने। 1979 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। 2008 से लेकर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कल्पना को मेडिकल कॉलेज देंगे। हमको 7 मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार का सहयोग मिला है, उसमें कहीं दो नहीं। आज इसकी कल्पना तो पहले थी ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार जैसा राज्य जिसमें कोई कल्पना ही नहीं थी, मेडिकल कॉलेज खोलना, स्कूल कॉलेज को बढ़ाना, आज सभी पंचायतों में +2 के स्कूल हो गए। क्योंकि लड़कियां जब स्कूल के लिए जाती थी तो एक प्रखंड में 2, 3, 4 हाई स्कूल होते थे, इससे अधिक नहीं था। लेकिन आज सभी प्रखंडों में आपको जितने पंचायत हैं, सभी जगह पंचायत में हाई स्कूल बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार को लेकर सवाल उठते हैं, फिर भी एजुकेशन के लेकर माइग्रेशन को सवाल उठते हैं।
फिर भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए लोग बाहर जाते हैं। वही तो कि देखिए, बिहार डर के लोग बाहर जाते हैं। 90 से लेकर 2005 तक लोग डर के गए। मंडल कमीशन आया तो लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि अब तो उच्च जाति समाज के लोगों को कोई नौकरी मिलेगा नहीं। ये भ्रम फैलाया तो लोग बाहर गए, जबकि भाजपा का स्पष्ट तौर पर कहना था कि मंडल और कमिटल साथ चलना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर। अंदर का जवाब आपकी ओर से कमेंटर जवाब नहीं आया, फिर एकदम गलत है। मंडल कमीशन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी विरोध करते हुए। 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। वीपी सिंह जी के पास तो 150 ही एमपी हुआ करते। तो आपके बट वो जाते जाते करके गए इसमें बहुत पहले से पड़ी थी अपने पास। वही तो मैं बता रहा हूं, बिना वोट के बिल पारित होता है क्या? राजीव गांधी जी पानी पी पी कर विरोध कर रहे, पानी पी पी कर लगभग 1.25 घंटे तक भाषण उन्होंने दिया था। और उनके बेटा कहते हैं इस देश में ओबीसी का कोई भी सेक्रेटरी नहीं दिखता है। अरे तो सब पाप तो आप ही के माताजी, पिताजी, आपकी दादी जी सभी ने किया, यही तो पाप किया था। ये यदि पाप नहीं किया होता तो आज मंडलवादी लोग सभी लोग सेक्रेटरी होते। सेंसस के लिए क्यों हामी भरी? आप कहते थे साहब हम इस चीज को नहीं मानते। फिर आप याद है बिहार में कहा सेंसस में केंद्र विरोध कब किया बता दी? कब विरोध किया? किस नेता ने विरोध किया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी ने कहा कि इसको समय के हिसाब से लाऊंगा, जरूरत होगी तो लाऊंगा। बट राहुल गांधी ने मजबूर होकर इसे लागू करना पड़ा। राहुल गांधी को नेता मानता, भारतीय जनता भी नहीं मानते, मेरा मानना है। आप अंडर नेता प्रतिपक्ष, मैं अपनी देश के नेता प्रतिपक्ष, मैं हैसियत जानता हूँ कि मैं इस गरीब का बेटा हूँ, एक मिलिट्री मैन का बेटा हूँ, गरीब के लिए काम करता हूँ। राजा आदमी है, लोकतंत्र से थोड़े आए, राजतंत्र से आए, ज्ञान होता है। कहाँ गति मिल रही है? विरोधी दल का नेता, सुनिए, विरोधी दल का नेता आपने कहा बहुत अच्छा टॉपिक है। 2 बार विरोधी दल का नेता बनने लायक उनके पास समर्थन नहीं था, कहां बने? 2 बार तो नहीं बने। इस बार 99 सांसद आ गया, विरोधी दल का नेता का कैटेगरी मिलेगा, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का बन गए। यही है रास्ता, तो नहीं बने थे। यही मैं कह रहा हूं कि कल हेगड़े साहब को, एक बंगाल के साथी थे, बेचारा चुनाव हार गए, उनको बनाया, अपने कहां बने? दोनों बार जीत कर आए थे राहुल गांधी, लेकिन नहीं बना। अब सरकार जो कैटेगरी आप, मुझे लग रहा है आपका नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी। अब देखिए, ये तो इच्छा नहीं हो, पार्टी दायित्व देती है, दायित्व का काम करती है। तो आप तो नीतीश जी से पर्सनली बात करते हैं, नीतीश जी का खजाना आप खोल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी चिंता ये रहती है कि अगर हम आए तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से जितना हम प्रॉमिस कर रहे हैं। मैंने वो बिहार देखा है, जब बिहार बट रहा था तो सीने पे पत्थर रख कर हम लोगों ने वोट किया था, सीने पे पत्थर। जब झारखंड अलग बन गया 87% रेवेन्यू झारखंड के पास था, ओनली 30% रेवेन्यू बिहार। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और सरदेव सुशील जी को धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 2 साल से बजट पेश कर रहा हूं और उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो गया जब झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया और मैंने 3,70,000। वही मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले हमारे पास नेतृत्व नहीं था, ये कह रहा हूं। हमारे पास माइंस थे जिसपे 2,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता था, हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था, हमारे पास तो आज भी टाटा बोकारो नहीं, ठीक है, यही इंडस्ट्री थी, नेतृत्व नहीं। नेतृत्व एक राजा पैदा नहीं। लालू जी 90 के पहले कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा,
लालू जी स्वयं राजा बने, ऐसे ही मुख्यमंत्री बने। पहले कहा गरीब का बेटा सत्ता में आया, उसके बाद राजतंत्र चलाया, अपनी पत्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटा को मंत्री बनाया, पहली बेटी को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, हार गई तो राज्यसभा भेज दिया, फिर दूसरे बेटी को लोकसभा लड़ाया। आजकल सुन रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, वो बेचारी कह रही है कि हमको राज्यसभा जाना था कि संजय यादव कैसे राज्यसभा जाए, बिहार का हिस्सा दूसरा कैसे लड़े? लड़ाई तो आपके यहाँ भी बहुत सारी है। देखिए विरोधी जो होता है ना, आप समझिए, लालू जी नेता है, इससे मैं कभी डीपर नहीं। लालू जी के ब्रांचेस बहुत हैं, पहले भी ब्रांचेस बहुत थे, आज भी बहुत है। तो चिंता तो कर रही हो कि लड़ाई तो लालू जी से है ना, और किसी से लड़ाई बट आपने मेरे सवाल हैं नीतीश जी, आप कर तो रहे हैं, वित्त विभाग मेरे पास है, मैं बजट के जब आंकड़े देखता हूँ तो मुझे एक चिंता होने लगती है कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहाँ से, इतना तो सेंट्रल सपोर्ट भी नहीं करता हमें। नहीं 3 लाख सर आज की आपने प्रोमिसेस की अभी तक? मैं बता रहा हूँ कि 3 जी हमने नए स्कीम भी लिए हैं, और हम समाज के कल्याण के लिए हम कई स्कीम चला भी रहे हैं। वित्त विभाग कभी भी परमिशन नहीं देता है सरकार को कि आप ओवरड्राफ्ट करें। अभी हम लोगों ने सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से, और सप्लीमेंट्री तो हो गया हमारा, सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से हम लोगों ने पूरा बजट का स्वरूप बदला, और लगभग 32,000 करोड़ का हम पे भार पड़ेगा। तो हम पहले सेकेंड सप्लीमेंट्री में लाकर उसको एडजस्ट करने का काम। ये तो पैसा लेकिन आप तो वित्त मंत्री, आप जानते पैसा आएगा कहाँ से? वही मैं चलाऊं सप्लीमेंट्री में ले आए आपने को, आंकड़ों को दिखा देंगे। 3,000 करोड़ का बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से हमको भी मिलता है, दूसरे राज्य 66% के आसपास, और आज लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपने संसाधन हमारे, और कुछ हम लोन लेते हैं जो हम जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें लोन भी लेने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं खड़ी है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है जब 18 महीने बिहार में तनख्वाह नहीं मिली। आज हम पेंशन दे रहे हैं, जो सरकार का समाज कल्याण के विभाग के द्वारा सीधा लाभ आम आदमी को देते हैं। और अभी तो 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 10-10 हजार रुपया 75 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो 2 लाख का स्कीम बनाया है, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्कीम है, ये आपकी विजिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। नहीं, हमारा काम है, ये करते रहते हैं, ये कोई नया काम बिहार में नहीं है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ये काम करते हैं। आपका मुकाबला, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दूसरी तरफ जो आरजेडी है, उनका महागठबंधन है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है। नहीं चाहिए विरोधी, उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, वो कह रहे हैं पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव था तो राजद इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट जीती 4 सीट। इसके पहले 2020 के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट था, जनता को सिर्फ ये पता चल गया कि राजद जीत रही है, जनता ने फिर उनको घर बैठा दिया। इसके याद कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट थे, सीट आई 0। उसके पीछे चलिए 2014 का चुनाव, 2014 के चुनाव में उनके 4 सीट जीत के आए। उसके पीछे चलिए 2010 में लालू जी के पूरे परिवार से खाता नहीं खुला, विरोधी दल का नेता भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बुलाना पड़ा। उसके पीछे चलिए 2009 के चुनाव में लालू जी और मुलायम सिंह ने एक टिकड़ी बनाया, खाता बिहार में 4 सीटें आई। देखिए बिहार समझ चुका है विकास विकास विकास, इस मॉडल। तो अभी जिनको आपने कहा सौदागर, वो तो बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे, वो जनता से कह रहे कि भाई आप तय करो, आपको नौकरी चाहिए, आपको बढ़िया एजुकेशन चाहिए। आप देखिए अभी
मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी दिखना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है। पहला बात समझो, 1995 में से मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मैं शुद्ध पॉलिटिकल। अभी जो पैसा वाले लोग आते हैं तुमको तो लगता है कि मैं पूरा बिहार बदल दूंगा। सवाल कहां से लाओगे? ये बिहार है, ट्रस्ट का पैसा चलाने से थोड़े बिहार चलेगा। बिहार का पैसा लाना पड़ेगा। सब कानून है, कानून सब देख रहा है, कौन पैसा किस खाते से निकाल रहा है, तो सब पैसा पता है। देखिए, किसी को ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए। लालू जी ने बैंक खाते से पैसा निकाला सरकार का, अभी तक जेल में है ना, जेल में ही, बीमार में है, बाहर जेल में ही रहता है। देखिए, कोई भी घोटाला नहीं चल सकता, किसी तरह का। न्यायालय तय करता है, न्यायालय सारी व्यवस्था को देखता है। आज यदि तिनका जोड़कर बिहार को बड़ा किया गया तो इसमें एनडीए का एक महत्वपूर्ण रोल है। इनसे कोई डिनाई नहीं कर रहा, भी लगाते, बाकी मंत्रियों भी लगाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है चौधरी साहब। मैं तो वही कहा, प्रॉब्लम ये है कि आपकी पार्टी से भी इस तरह की आवाजें उठने लगी। आरके सिंह साहब आप क्लैरिफिकेशन मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एफआई करना, मैं रोज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज समझिए, मेरे ऊपर 3 आरोप लगाया कि आप हत्या के केस में जेल गए, इससे मैं डिफर कर दिया। मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लान भी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा। दूसरा, मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश, इसको कोई नहीं डिनाई, कोई डिनाई कर रहा है। आज भी आप मेरे किसी भी बैंक खाते में, देखिए, नाम बदलने का प्रोसेस है, आपको विज्ञापन देना होगा, क्योंकि बेचारे नए, मैंने क्या कहा, नया जानकारी दी। मैंने कहा मेरा नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश, मैं तो चुनाव लड़ा हूं, चुनाव मैं कैसे बदल सकता हूं? सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन मैं एकदम पूरी तरह से लड़ाई करता हूं। तीसरा, मेरा डिग्री की बारी चल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं, वही मेरा डिग्री। मैं कहता हूं कि दिल्ली मैंने किया नहीं है, मैं कहां कर रहा हूं? पूरा मेरे साइट पर चले जाइए, एक एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर से पूरा बिहार जानता है 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो मैं इसी सब चीजों में, कागज के कामों में लगा। तो दिल्ली की उपाधि एक हमको एक यूनिवर्सिटी में दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अरे कहीं होता है, कैंपस यही होता है। देखिए, ये मैं कोई डॉक्टर नहीं लिखता हूं कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं लिखता, डॉक्टर सम्राट चौधरी नहीं हूं, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी हूं, ये मुझे पता है, इससे अभी मेरा कोई नहीं कर सकता। मैं पूरा क्लियर हूं, और मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, अरे न्यायालय ने जो तय किया वही हूं। तो आपको जब सार्वजनिक आया है, आज सुबह में दूसरे लोगों से भी बात कर रहा था, आपके पास न्यायालय जाने का आप क्यों नहीं माना नहीं करते उनके ऊपर, क्रिमिनल रिटेल करिए उनके ऊपर। एक चीज बताइए, रोज तो केस हुई, ये सब चुनाव के बाद दिखेगा तब, नहीं सब तो कुछ मुद्दे की तरह आया है, बहुत सहना पड़ता है, मैंने पहले ही कहा। तो अभी आपने देखा है ना, मैं तो 25 साल से सह रहा हूं, मैं सबको देखा है, और मेरा स्पष्ट मानना है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो केस भी करूंगा, इसमें क्या जाता है, और छोड़ने का चीज है। अभी युद्ध है, अभी आप युद्ध में प्लांटेड है ना, तो आप कह रहे हैं डाइवर्जन टेक्निक्स, ये एकदम ये प्लांटेड आइटम है। आपका चैन छीन पब्लिक पे वोट मांगना, आपकी जो आज की जो जनरेशन है, आपको लगता है वो इस पर विश्वास करेगी? भी आपको तो अपना इकोनॉमिक मॉडल दिखाना होगा। भाई साहब करूं, हेमंत सोरेन से करूं, बांग्लादेश की सरकार से करूं, नेपाल की सरकार से करूं, किससे करूं? तो आप तो कंपैरिजन
जो आप लड़ कंपैरिजन नहीं, नहीं, कर सकते आप हैं समझिए। आरजेडी और नीतीश कुमार जी ने बस लड़ाई तो यही है ना, उससे नीतीश वर्सेस लालू, वहां तेजस्वी भी नहीं है, पहला ध्यान रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो पहला सुपर पावर मुलायम सिंह, दूसरा शिवपाल यादव, तीसरा रामगोपाल यादव, 3.5 पर अखिलेश यादव। बिहार में सरकार लालू प्रसाद की सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है ना। हमारे पार्टी में आपको पता नहीं होगा, मेरे किसी वर्कर को नहीं पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, लेकिन सब पार्टी में पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। और तो साथी का आपने नाम लिया ना कि बेचारा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो पार्टी में अपने नीति सिद्धांत वाला नया बिहार बनाऊंगा, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, वो लेना पड़ा भाजपा से उधार। समझ गए? वो उधार में नहीं, 5.5वें स्थान पर तेजस्वी आए। तो सोचना है ना कि हमको बिहार कहां ले जाना है, लड़ाई किससे? लड़ाई तो लालूवाद और नीतीशवाद में, एक के साथ मोदी जी हैं, एक के साथ राहुल गांधी। तो तय करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि एक तरफ 55 वर्ष तक भारत को लूटा कांग्रेस पार्टी ने, और 15 साल तक लालू जी प्रमाणित, बिहार में कौन नेता है जो प्रमाणित अपराधी? लालू जी ना, और तो कोई नहीं। न्यायालय तय करता है, जितनी बातों को हम बोलते हैं मीडिया में, तो न्यायालय तय करता है कि चीजें क्या हो। अच्छा, सम्राट चौधरी का अब जरा यूथ के लिए भी बताइए कि साहब आपने कह तो दिया कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें भी बड़े पैमाने पे सरकारी रोजगार देंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो आगे आने वाले समय में जो आपका सोच है, वो किस तरह से आप उसको एकदम अच्छी बात आपने उठाई। देखिए 2020 तक मैं कह सकता हूं कि बिहार में इंडस्ट्री के लिए जो जमीन उपलब्ध था वो 7,000 एकड़, और 2020 से लेकर 2025 तक अभी आपको पता कीजिएगा तो आज के तारीख में 28,000 एकड़ जमीन हमने इंडस्ट्री के लिए चिन्हित की। और कैसा जगह चिन्हित किया ये भी बताता हूं। एक्सप्रेसवे बना रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी, पटना से पूर्णिया, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, हल्दिया से रक्सौल, ये काम पूरा होगा अगले 3 साल। हम लोगों ने दिमाग लगाया आगे, क्लस्टर शुरू किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के तारीख में हम लोगों ने, जैसे हम पहले पटना जिला में जमीन खरीदते थे, 100 एकड़ जमीन खरीदते थे, तो हमको 300 करोड़ रुपया देना पड़ता। अब हम जमीन एकदम देहात में खरीद रहे हैं, एक्सप्रेसवे के बगल में खरीद रहे हैं। अभी हमने सहरसा में जमीन खरीदा 700 एकड़, पैसा दिया 40 करोड़। लैंड एक्विजिशन का कोई फार्मूला है आखिरी नहीं मैं कह रहा कि ये विजन लाना, हम जमीन देंगे क्योंकि ये लैंड लॉक स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी बिहार में 14 करोड़ बिहार है, तो लैंड लॉक स्टेट था, जमीन उपलब्ध नहीं करा पाते, पहले सुशासन नहीं था, तो इसलिए भी लोग डरते थे। आज सुशासन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज पटना से जो आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा केंद्र जो श्री बाबू ने 1952 में बनाया, बेगूसराय, आप चले जाइए, आप 1.5 घंटे में पटना से बेगूसराय पहुंच जाइएगा, वही बेगूसराय पहुंचने में 4 घंटा लगता है। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, आज आप 1.25 घंटा में पहुंच। और वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, 3,000 एकड़। सम्राट जी ये भी बताइए स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किन सेक्टरों पर फोकस करेंगे? स्वाभाविक है, हैवी इंडस्ट्री नंबर, क्योंकि बिहार के रेवेन्यू को बढ़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ चल रहा है। और आपको जानकर 2 बड़ी खुशी होगी, लोग बहुत चर्चा करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। एक्चुअल फैक्ट को समझें, बिहार में जो जीडीपी है पिछले 20 वर्षों में 10 बार से अधिक डबल फिगर में, एक, और दूसरा जो जीडीपी है उसका 23% इंडस्ट्री से आता है। बिहार ऐसे राज्य में जहां 2005 में 0 था, मेरे साथ में कोई सोया हुआ था। और मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि अगले 5 साल चलिए, के ठीक लिए है, हम अभी जनता दूसरी ने जगह हैं, नीतीश ठीक कुमार ना? के नेतृत्व में सरकार दिया, ये 50% से अधिक इंडस्ट्री का हिस्सेदारी। आप कह रहे हैं ना, आप एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर उस पॉपुलेशन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक है आईटी, उनको हम लोगों ने चिन्हित करने का, यूपी ने अच्छा काम किया इसमें, लोगों को कोरोना के समय चिन्हित किया, किस फैकल्टी का आदमी है, क्या काम कर सकता है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया। हम लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार चिन्हित कर रहे हैं कि जो बिहार लौट कर आएगा उसको पूछेंगे कि आप किस उद्योग से जुड़े हैं, उनसे एक फॉर्म भरवाएं, उसके बाद उसके हिसाब से कोई आईटी सेक्टर होगा, कोई सर्विस सेक्टर होगा, कोई इंडस्ट्रियल में, कपड़ा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग कोई चाहता है, क्योंकि अब तो प्लग एंड प्ले ये सबसे महत्वपूर्ण है। चेन्नई में लगभग 55 किलोमीटर का प्लग एंड प्ले में जो है एक तरह से शू का पूरा फैक्ट्री लगाने का काम करेगा। तो हम लोग भी उस पूरे सेक्टर को बढ़ाएंगे, क्योंकि जमीन उपलब्ध कराना था। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया, एमओयू साइन हुआ में, आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ग्राउंडेड, 1 लाख करोड़ रुपया ग्राउंडेड। क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने पूछा, या कुछ दूसरा नेता भी यही बोलते हैं आजकल कि भाई फैक्ट्री गुजरात में और वोट लेगा बिहार में। उनको मैं बताना चाहता हूं कि फैक्ट्री भी लग रहा है बिहार में। 36,000 करोड़ का नवीन नगर में थर्मल पावर प्लांट पीपीपी मोड पर लगा। अभी पीरपैंती में लगभग 28,000 करोड़ की परियोजना पीपीपी मोड में लग रहा है। और हेम रोड नहीं बनते थे बिहार में, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया। इस बार 17,000 करोड़ से 136 किलोमीटर सड़क का हेम मॉडल से जो पीपीपी मोड पर बिहार में काम करेंगे, और वो टॉल लेकर फिर वो अपना बहुत पैसा वापस। मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम, इंडिविजुअल क्राइम को डिफरेंशिएट करने की बात कही। पर सम्राट साहब, अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आप उसको ये समझाएंगे कि साहब नहीं, हमारे इंडिविजुअल क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम भी होते हैं। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा होता है ना सम्राट साहब, तो वो ये नहीं बताता है ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो कहता है टोटल क्राइम कितना होगा। तो आपको लगता है ये एक बड़ा कंसर्न है? कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो सबसे पहले चाहेगा साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। वही जानना चाहता हूं। वही हॉस्पिटल आते हुए आते हैं, गोलियों से फायरिंग करके निकल जाते हैं, डर पैदा करता है लोगों के दिमाग में। मैं आ रहा हूं, प्रियंका के हत्याकांड हो या एक अपराधी का अपराधी के द्वारा हत्या किया, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में ना बचाया जाता है किसी को, ना छिपाया जाता है। नीतीश कुमार के शासन में 100 घंटे में दोनों बड़े हत्याकांड में कलकत्ता भाग के चला गया था, दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके 100 घंटे में जेल में डाला। लॉ एंड ऑर्डर का मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके यदि दुश्मन नहीं है तो, दुश्मन है तो क्षमा चाहेंगे, तब तो जरूर आप बता के पुलिस को जाएंगे। लेकिन यदि दुश्मन नहीं है तो आप आंख मूंदकर 10 बजे खाना खाइए और यहां से मोकामा चले जाइए, बेगूसराय का टॉल ब्रिज पार करके यू टर्न मारिए, आप 1.25 घंटा में वहां से लॉन्ग ड्राइव से आइएगा, कोई छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे इस्तीफा दे देंगे। तो आप इन्वेस्टर को बदल चुके, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका। बिहार के गांव में जाइए, मैं गारंटी देता हूं, बिहार में सड़कें, बिजली, बंगाल चले जाइए उससे अच्छा होगा, झारखंड चले जाइए उससे अच्छा होगा, उड़ीसा चले जाइए उससे अच्छा होगा, हम असम चले जाएंगे उससे अच्छा होगा, और उत्तर प्रदेश भी चले जाइएगा तो भी बिहार के ग्रामीण इलाके उससे अच्छे मिलेंगे। जो चलता है वो नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके चलता है, बिकॉज आप तो उनके साथ रहते हैं। आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए ना कि ये जो र्यूमर्स है इसमें कितनी सच्चाई है। जब इतना बड़ा पॉलिसी मेकर जिसने बिहार बदला हो, जिसने अपने डोज पर बिहार की राजनीति को चलाया हो,
अपने हिसाब से बिहार के चीजों को सिस्टमेटिक किया हो, उस पर कौन प्रश्न था? सब लोग काम किए हैं साथ में, तेजस्वी यादव भी काम किए हैं, प्रशांत किशोर भी काम किए हैं, सभी लोग साथ में काम किए हैं। सब जानते हैं नीतीश कुमार जी अपने चीजों से कभी समझौता नहीं करते और पूरी व्यवस्था आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार जिस तरह यात्रा कर रहे हैं, अच्छा नौजवान नहीं कर सकते। तो अभी ये तेजस्वी यादव का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये रेप्लिकेशन जो आप ये सोशल सेक्टर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, मैं जैसे जैसे वादा कर रहा हूँ, माई बहन योजना हमने कहा है, लड़का महिलाओं को 10,000 होंगे, तो हम इनको बातें कर रहे हैं और जब हम आएंगे तो हम इससे ज्यादा पैसा देंगे। तो अभी कंपटीशन कैश कौन ज्यादा देगा उस पर ज्यादा चल रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए, सरकार के बाहर बोलना दोनों फर्क बात है। सरकार के बाहर उन्होंने घोषणा की, ठीक है, तो घोषणा किया तो किस एवज पर घोषणा की? सरकार तो 30 सितंबर, क्योंकि वोटर लिस्ट उस दिन आने वाला है, तो 30 सितंबर तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो इसके पहले घोषणा तो होनी नहीं चाहिए। आप घोषणा पत्र लाएंगे ना, तो बेचारा हड़बड़ी में था, तो जनवरी में घोषणा की। तो हम तो आपके माध्यम से सभी बहनों को आग्रह करेंगे कि भाई राजद कार्यालय में चले जाइए, पिछले 9 महीने का बकाया 2,500 रुपया महीना मांग लीजिए, क्योंकि नीतीश की सरकार ने 2,10,000 रुपया देने का वादा किया है, जो सरकार इंप्लीमेंट करेगी 26 तारीख से। लेकिन जिसने भी घोषणा किया है, तो सबके भाई घर पे जाइए, उनके पार्टी कार्यालय में जाइए, यही लोकतंत्र है। जो घोषणा करेगा उसको देना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में लाओ, मैनिफेस्टो लाने में कोई रोक नहीं, लेकिन जहां भी दिखेगा उसको FIR भी करूंगा और जेल के अंदर भी डालूंगा। जो लाभार्थी फैक्टर है वो आपके पक्ष में काम करते दिखाई देगा, खासकर वुमेन वोटर। मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग बिहार के लिए काम करते हैं। बिहार की जनता को वोट देना होगा तो देगी, बिहार की जनता वोट देगी तो फिर से सत्ता में सरकार आएगी। अरे भाई, पहला अनुभव होता, ये तो रोज का यही काम है हम लोग का, ये पहला अनुभव नहीं है भाई साहब, मैं रोज यही काम कर रहा हूं। जनता मालिक होती है, और जिसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम ही जीतेंगे, पक्का हारेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अभी तक ना, अभी जेडीयू और आपके बीच में बड़े भाई छोटे भाई का वो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, अभी क्या डिस्कशन चल रहा है? आप बराबर में लड़ेंगे या अभी भी उनको ज्यादा देंगे? 243 सीट लड़ना है। 243 सीट में 206 सीट 2010 में हम जीते थे, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, यही वर्कर को शेयरिंग है, उसको लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जेडीयू भाजपा में तो ऐसा होना चाहिए ना, स्थिति ऐसी और सीएम केस ऑलरेडी एंड ऑलरेडी नीतीश कुमार, अरे नीतीश है और आगे भी रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उनका कहना है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है विकास का, उसके आधार पे वो जनता पे छोड़ते हैं कि जनता क्या फैसला करती है अगले चुनाव में। बहुत धन्यवाद हमारी इस पर चर्चा को देखने के लिए।